चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 5 के बारे में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जैसे कि 3 + 6 9 ऐसे करके आपको 27 तक, ठीक, तब ना 9 होगा, 27 तक इसका औसत कितना होगा ये आपको निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर कहा गया है, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम 3 को अगर कॉमा ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट डॉट करके +9 तक हमें मिलेगा और यहाँ पर है 9। तो ये 3 और ये 9 कट के क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3। और जब 1 से लेकर 9 तक हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 और यहाँ पर 3, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। ये है राइट आंसर, यानी कि सी, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर, ठीक। इसमें 3 का कहा गया है, इसमें 2 का भी पूछ सकता है, 9 का भी पूछ सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो है आगे और बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का कुछ इस प्रकार है, 25 नंबर क्वेश्चन की पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। मैंने पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 4। टोटल संख्या कितनी है, 4 संख्या है यहाँ पर, ठीक। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12 हो तो चौथी संख्या क्या है, हमें चौथी संख्या निकालना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पहले हम मान लिए कि A, B, C और D ये 4 संख्या है। तो पहले 3 का औसत मतलब A + B + C / 3 = आपका कितना है, चौथी संख्या का दुगनी है, चौथी संख्या का दुगना है। तो A + B + C = ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 6D हो जाएगा, ठीक। तो हम चारों संख्याओं का औसत जब निकालेंगे, ये चारों संख्याओं का औसत जब निकालेंगे तो हमें बोल रहा है कि कितना है, 12 है। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो A + B + C + D = 48, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, क्लियर। A, B और C इसमें दिया है कितना, 6D के बराबर दिया है और ये D = 48, 6 और 1 मिलके हो जाएगा 7, 48 और D = क्या हो जाएगा, 48/7, जो कि राइट आंसर होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL के टियर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रे में पूछा गया क्वेश्चन है। राम और उसके 2 बच्चे, क्या है यहाँ पर देखिए, राम है और उसका 2 बच्चा है, ये रहा राम और ये उसका 2 बच्चा, 2 बच्चे, ठीक। राम और उसके 2 बच्चे टोटल मिला के कितने हुए, 3, और तीनों का औसत कितना है, 17 दिया है यहाँ पर, 17 है। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों का औसत, राम की पत्नी है यहाँ पर, ठीक है, राम की पत्नी भी है और वही 2 बच्चे की जो औसत आयु है, यहाँ पर भी 3 है, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, 3 का औसत कितना है, 16 है, ठीक। यदि राम की आयु 33 वर्ष है, इसको ध्यान दीजिएगा, राम की आयु अगर 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी, तो उसकी पत्नी की आयु जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये राम है और 2 बच्चे का जो आयु का योग है वो निकाल लेते हैं। ये रहा राम और उसका 2 बच्चा, ये उसके 2 बच्चे, इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 51, और ये उसकी पत्नी और 2 बच्चे, उसकी पत्नी और ये उसका 2 बच्चा जो है, इसका योग कितना हो जाएगा, 48। अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो देखिए 2 बच्चा और 2 बच्चा कैंसिल, और राम माइनस उसकी पत्नी
और ये और इसमें जो माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, मतलब दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है 3 वर्ष का अंतर है। तो राम की आयु कितनी है 33, तो उसकी पत्नी की कितनी हो जाएगी 33 माइनस 3 इक्वल टू 30 वर्ष। क्लियर, तो 30 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल के प्रे यानी कि टियर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 27 को देखते हैं कि 3 संख्याएं इस प्रकार की है, माने 3 संख्याएं इस प्रकार की है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की क्या है दुगनी है। तो मान लेते हैं ये अगर मेरा पहला संख्या है तो दूसरा संख्या मेरा ये होगा, क्योंकि ये पहली संख्या की दुगनी है, हो गया दुगनी है, और तीसरी संख्या की तिगुनी है। ये जो संख्या ये तीसरी संख्या के 3 गुना होगा, मतलब ऐसा कर देंगे तो ये ठीक इसके 3 गुना ये है, समझ में आ गया। और तीनों संख्याओं का औसत जो है 44 हो तो बड़ी संख्या क्या है, यानी कि बड़ी संख्या ये क्या होगा। तो इनको अगर योग कर देते हैं और इनका औसत, ठीक, तो ये कितना हो जाता है 44 हो जाता है क्वेश्चन के मुताबिक। ये एसएससी सीजीएल प्रे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब करेंगे क्या, देखिए इसका, ठीक है, भिन्न का योग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, इसके मुताबिक ये हो जाएगा 6x, और ये हो गया 2x, और नीचे में 3 और इसके नीचे में भी 3, और इधर हो जाएगा 44। ठीक, ये जो है पूरा पूरी 11, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये 44, तो यहाँ 11x और इधर 9 और यहाँ पर 44, तो 4 बार में कट जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 2x, यानी कि इतना 72, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 3 संख्याओं का औसत जो है इतना है 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, ऐसा पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, समझ में आ गया। और दूसरी संख्या ये है दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, ये तीसरी की दुगनी है, तीसरी का दुगना हो गया ये, और इसका दुगना ये, समझ में आ गया। तो पहली संख्या क्या है, हमें पहला संख्या जो है निकालना है। तीनों का औसत हमें कितना दिया है 154। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का जो औसत दिया गया है वो कितना है 154 दिया है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 7x/3 इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, तो 7 और ये 22 में कट जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा 66 निकल जाएगा, समझ में आ गया। तो हमें निकालना क्या है, इसमें पहली संख्या निकालना है। तो पहला संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा क्या है 4x है, समझ में आ गया। तो 4 × 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24 का 4 हाथ में रहा 2 और 4 × 6 = 24 और 2 = 26, 264 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये एसएससी सीजीएल यानी टियर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक, ए बी और सी का औसत वजन जो है कितना है 45 है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है 45 है। तो तीनों का जो योग होगा, तीनों का क्या योग, मतलब ए बी और सी का योग जो है 135 होगा, क्योंकि ये जब इसके साथ गुना होगा तो कितना देगा 135 देगा। ठीक है, ए बी का औसत वजन इतना है 40। तो ए और बी मतलब ए + बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80।
क्योंकि इनका औसत 40 है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 80, 2 मतलब गुना हो जाएगा। और बी और सी का औसत इतना है तो ठीक उसी प्रकार से बी और सी भी कितना हो जाएगा 43 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 86। समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लंबा बनेगा। अब जो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी सी का दिया गया है इतना, और ए बी का दिया गया है इतना, और बी सी का भी दिया गया है इतना। तो हमें जो है b का जो वैल्यू है वो निकालना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, इन टोटल में से अगर हम ए सी को माइनस कर दें तो बी निकल जाएगा, तो पहले हमें ए निकालना होगा। तो ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। ठीक, तो अगर हम लोग ए को निकालते हैं तो 135 में हमें बी सी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। तो 135 में अगर बी सी को हम घटा दें, माने इतना को अगर घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, ठीक 49 मिलेगा हमें। 49 हाँ 49 मिलेगा। समझ में आ रहा है, 49 ही मिलेगा। और ए बी और सी इज इक्वल टू 135। ठीक, और इसमें हम ए बी को घटा दें तो हमें सी मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सी निकाल लेंगे। तो 135 माइनस ए बी, समझ में आ गया। तो 135 में अगर माइनस कर देंगे 80 तो हमें कितना मिल जाएगा 55, जो कि सी का वैल्यू है। ठीक, अब जो हमें बी का वैल्यू वो मिल जाएगा, बी का वैल्यू अब हमें मिल जाएगा। फाइनली बी का वैल्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। ठीक, और ए सी का जो वैल्यू है हम इसमें माइनस कर देंगे। ए प्लस सी का वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 135 माइनस ए और सी का पूरा वैल्यू, तो ए का हो गया 49 माइनस 55। ठीक, और जो आंसर होगा राइट आंसर आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और नेक्स्ट वीडियो पर जो है हम इसका पार्ट 6 लाएंगे। अब के लिए धन्यवाद।